नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल खुल गए हैं। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए स्कूल में एंट्री करने से पहले छात्रों के साथ साथ स्कूल स्टाफ की भी उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए स्कूल के मुख्य द्वार पर गोल घेरे बनाए गए। वहीं अध्यापकों ने बताया कि ग्रुप के हिसाब से बच्चों को 2 शिफ्ट में बुलाया गया। वहीं छात्राओं ने कहा कि पिछले 6 महीनों से स्कूल बंद थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। 6 महीनों से स्कूल बंद होने से ऐसा लग रहा था मानो घर वाली कैद से आज आज़ादी मिली हो। क्या कहेंगे, आज काफ़ी दिनों बाद स्कूल में आए हो? सर 6 महीने बाद स्कूल खुले। 6 महीने तक लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जो घर पे ऑनलाइन स्टडी होती थी उसमें काफ़ी बोरियत भी रहती थी। 1 आध घंटा पढ़ाई करते थे, फिर पूरा दिन बोरियत रहती थी, तो इससे उसमें काफ़ी परेशानी होती थी। तो अब 6 महीनों बाद स्कूल आने को मिला है, तो ऐसा लगता है जैसे जेल से छूट कर घर स्कूल में आए हैं, जैसे आज़ादी मिल गई हो। आज़ादी मिली कैसे लगी? अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए अकाली दल सत्ता से बाहर आया है, अब चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने 25 सितंबर को पंजाब बंद का आह्वान किया है। किसानां लई ते पंजाबियां लई जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल सत्ता तो बाहर आया, हुण चुप करके चैन नाल नहीं बैठेगा। श्रोमणी अकाली दल 25 तरीक ਦੇ पंजाब बंद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। हरियाणा के सिरसा में 6 महीने बाद केंद्र सरकार के आदेशानुसार कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुल गए। स्कूल में प्रवेश के वक्त छात्र छात्राओं के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल भी रखा गया। वहीं स्कूल की प्राचार्य जसबीर कौर ने बताया कि 15 सितंबर को उन्हें छात्रों को परामर्श देने के लिए उन्होंने स्कूल खोलने को लेकर पत्र मिला था। इसके बाद तैयारियां शुरू कर दी गई। स्कूल की बिल्डिंग को भी सैनिटाइज करवाया गया। सभी तरह के प्रबंध स्कूल में कर लिए गए हैं। एक कक्षा में 10-10 छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इसके मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। तैयारियां शुरू कर दी। हमने बाहर से किराए पर टैंकर मंगवा के और सारे रूम्स में हमने छिड़काव करवाया और उसके बाद साफ़ सफाई करवा के आज हमारे बच्चे शुरू हो गए हैं। हमने कंपेल नहीं किया, लेकिन 10-10 बच्चे हमने हर क्लास के उनको बुलाया है परामर्श के लिए। और बच्चों को मास्क लगाकर और गेट पर हमने 1-2 टीचर्स की ड्यूटी लगाई है। एंटर करते ही वो उनका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। हिमाचल के शिमला में भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुल चुके हैं। विद्यार्थी भी सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। अभी स्कूल आंशिक रूप से खुले हैं, जिसके अनुसार विद्यार्थी अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्कूल जाएंगे। टीचर्स गाइड कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। और मतलब हम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, 7 महीने हो गए, तो हमारे को ऑनलाइन में कुछ अच्छे से समझ नहीं आता था। तब हम 50% स्टाफ को बुलाया गया है और बच्चों को एक हमने फॉर्मेट भेजा था जिसमें पेरेंट्स की कंसेंट ली जाएगी अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि जैसा एसओपी में निर्धारित किया गया है कि अभी केवल मात्र गाइडेंस के लिए जो है बच्चे स्कूल में आएंगे। जिन्हें किसी विषय पर मुश्किल लग रही है या कुछ वो अपने अध्यापकों से जानकारी पाना चाहते हैं, तो उन्हीं बच्चों को जो है वो सहमति पत्र एक भेजा गया है, प्रारूप उसका। उस सहमति पत्र पर जो है वो सहमति अगर पेरेंट्स की आएगी तो वो बच्चे ही आज स्कूल आ पाएंगे। और देखने में आया भी है कि 3-4 छात्राएँ जो आज हमारी इस स्कूल में आई हैं ज़्यादा, क्योंकि 1532 छात्राएँ हैं। जहाँ तक 9th से 12th क्लास तक की बात मैं करूँ,
कोरोना काल में ही लंबे समय के बाद स्कूल खुल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी स्कूल खुल चुके हैं। इसी को लेकर के बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं स्कूल प्रशासन ने भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली हैं और कोरोना को देखते हुए सभी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। मैं 12th क्लास का छात्र हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का। आज मुझे बहुत खुशी है कि कोविड-19 के बाद ये स्कूल हमारा खुला और मुझे ये खुशी है कि मैं बहुत दिनों के बाद पढ़ने जा रहा हूँ और सारे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है। गवर्नमेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मतलब इतने दिन लेवल के जो स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं वो रीओपन किए हैं और इसमें मैंने यहाँ पर देखा भी कि बच्चों के अंदर एक खुशी की लहर भी है कि बहुत देर के बाद उनको दोबारा स्कूल में जाने का मौका मिला है। और मेरी बच्चों से भी एक अपील है कि आप मैच्योर हैं, आप स्कूल में जब आते हैं तो जो गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उन्हें पूर्ण रूप से फॉलो भी कर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बवाना इलाके से टिल्लू गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश की पहचान अनिल के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर आलोक रंजन की टीम को सूचना मिली थी जिसके बाद अनिल को पकड़ा गया है। पुलिस का दावा है कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये टिल्लू गैंग का शार्प शूटर अनिल दिल्ली में कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। अनिल ने जेल में बंद आका टिल्लू के इशारे पर दिल्ली के शालीमार बाग में 2 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर शालीमार बाग थाना एरिया के चावला चिकन के मालिक पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ सरेआम फायरिंग की थी। फायरिंग की ये सनसनीखेज घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन जैसे किसी भी कार्यक्रम के लिए लोगों के एकजुट होने पर 30 सितंबर तक पाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को पत्र जारी कर एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया। दरअसल अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से ज्यादातर 100 लोगों के साथ सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की छूट दी है। इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस की तरफ से DDMA को पत्र लिखकर दिल्ली में स्थिति स्पष्ट करने की जानकारी मांगी गई थी। इस पर DDM ने पत्र जारी कर लिखा है कि DDMA की तरफ से 3 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार विवाह कार्यक्रम में 50 लोग और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों की ही अनुमति है। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। आदेश के मुताबिक इन सभी पाबंदियों पर 30 सितंबर तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो अनलॉक 4 में दिल्ली वालों को राहत नहीं, जहां पर ज्यादा संख्या में लोग एकजुट होंगे ऐसे सभी कार्यक्रमों के ऊपर हाल फिलहाल रोक लगा दी गई है। आपको बता दें जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं, वहीं दिल्ली में भी बड़ी संख्या में केसेस बढ़े हैं। इसके मद्देनजर ये बड़े फैसले लिए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि 30 सितंबर तक ऐसे कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की बात होगी, उन सभी कार्यक्रमों पर हाल फिलहाल रोक लगा दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे एक बार फिर टेंडर जारी करने जा रहा है। 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए संशोधित टेंडर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर अपलोड कर दिया गया है। रेलवे का दावा है कि इस ट्रेन सेट के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की सफलता को देखते हुए रेलवे ने 44 ट्रेन सेट चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 29 सितंबर को प्री बिड मीटिंग बुलाई गई है। 17 नवंबर को टेंडर खोले जाएंगे। तो आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे एक बार फिर से टेंडर जारी करने जा रहा है और 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए संशोधित टेंडर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी किए गए। तो ये अहम बात हम आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इनको जारी किया गया है। वेबसाइट पर टेंडर्स को अपलोड कर दिया गया है। रेलवे का दावा है इन ट्रेन के सेट के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि भारत में ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो बेरोजगारी का इस वक्त आलम है वो कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और ये भारत सरकार की तरफ से पहल की गई है।
यूपी के रामपुर चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में झाड़ू लगाते नाबालिग बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपनी ही मौजूदगी में चौकी इंचार्ज के भीतर नाबालिग बच्चे से झाड़ू लगवा रहे हैं। इस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ और कुछ हो रहा है। देखिए किस तरीके से बच्चे ये कूड़े का डब्बा लेकर के जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में बच्चों को ये कूड़ा उठाना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो चुका है। देखिए यहाँ तक कि सामान झाड़ू अगर लग भी रही है तो वहाँ पर भी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। झाड़ू और उसके साथ एक डस्टर उठाने के लिए वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये आपको बता दें कि जो वायरल वीडियो है चौकी मसाबी का बताया जा रहा है। रामपुर यूपी में ये पड़ता है। चौकी इंचार्ज छोटे छोटे बच्चों से जो कि नाबालिग है उनसे झाड़ू लगा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब जो कानून के रखवाले हैं जब वही इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो बाकी जनता या फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जाए। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा की नौगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक गलियां गर्मा गई हैं। कांग्रेस पार्टी की एक कमेटी में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन और नरेश सैनी विधायक नौगांवा पहुंचे। इस दौरान उपचुनाव में विधानसभा प्रत्याशी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एक छोटे से हॉल में एकत्रित हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार दावेदारों के मुंह पर मास्क तक नहीं दिखाई दिए। कि इस्तीफा दिला के जो राज्यसभा में उनकी जो मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की, उन्होंने दूसरे पार्टियों के सांसदों का, सिटिंग सांसदों का समय से पहले इस्तीफा करवाया और उसके बाद मेजॉरिटी करवाई। और फिर किस तरीके से छोटे दलों को, जिनको जो कल तक खिलाफ थे, उन्होंने आज वोट दिया है। तो इसके पीछे तो खेल कुछ और है। और किसान, जहाँ तक किसान की इस दिल का सवाल है तो ये विशाल तो ना सिर्फ किसान के, व्यापारियों के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान के खिलाफ है, क्योंकि इससे तो विदेशी फसल होगी जेनेटिकली। इसका दूसरा दांव क्या है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वो है बीज, वो आएगा। वो बीज एक दिन लगेगा, एक फसल टू फसल लगेगा, तो हमें हर बार फसल किसानों को खरीदना पड़ेगा। और वो मजबूरी में दूसरे किसान को जो इस सौदे में नहीं पड़ेगा उसको वो सौदा करना पड़ेगा। मान लो मैं हूँ, मैंने अपना किसान खेत नहीं दिया और मैं वो बीज नहीं लगा रहा हूँ, उन्होंने जो है वो बीज लगता ही बड़े तक खेतों में, तो उसके। और इस बुलेटिन में हाल फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।